हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीटेट का जो पेपर होने वाला है 14 और 15 दिसंबर को, उसके लिए हम एसएसटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। और ये PYQ है 2021 का। तो चलिए इसका हम पहले प्रश्न देखते हैं। अभी कथन दिया है, भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती हैं। तो ये तो सही है, भारत में अधिकतर वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवनों से ही होती हैं। कारण क्या दिया, भारत उष्ण कटिबंधीय में अवस्थित है, इसलिए क्यों होती है भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों में, इस पूछा गया है। तो इसलिए होती है क्योंकि भारत जो है एक उष्ण कटिबंध में अवस्थित है। ठीक है, तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्का पिंड के बारे में सही है? तो देखते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आमतौर पर धूल, बर्फ के कणों और गैसों से बने होते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आर्कटिक महासागर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। तो पहला दिया है, ये वनस्पति खारे पानी में भी जीवित रह सकती हैं। ठीक है, दूसरा दिया है, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। तीसरा दिया है, सी दिया है, सुंदरी इस प्रकार की वनस्पति की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो पूछा गया है ये कौन सी वनस्पति है, पहचान करिए। तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के बारे में विशेषता बताई गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दिया है, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो सही है। दूसरा दिया है, किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्र से दूरी तथा उच्चवच पर निर्भर करती है। तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ समुद्र की दूरी तथा उच्चवच पर निर्भर नहीं करती है। ये जो निर्भर करती है अक्षांश, ऊंचाई, दबाव और पवन प्रमाणित समुद्र से दूरी, समुद्री धाराएं और बचाव से भी प्रभावित होती हैं भारत की जलवायु। तो ये गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो इसमें पूछा गया वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं जो होती हैं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो ये होती हैं क्षोभ मंडल की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो होती 13 किलोमीटर होती है और लगभग सभी मौसमी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आग्नेय शैल के बारे में कथन ए, बी, सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया है, ए दिया है, अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाती हैं। बी दिया है, ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहती हैं। सी दिया है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण हैं। तो सही है, बी और सी सही है। इसमें बी और सी सही है, लेकिन इसका जो ए है वो गलत हो जाएगा। अवसादी शैल जो होती हैं वो ताप और दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाती हैं। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
पहला दिया है, इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। तो इसमें उल्टा दे दिया है, उत्तर में काराकोरम है, दक्षिण में जास्कर पर्वत है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, यहाँ ग्रेंगी हिमानी अवस्थित है, ठीक है। तीसरा दिया है, चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। तो 2 और 3 जो है सही हो जाएंगे। और चौथा दिया, लद्दाख की राजधानी लेह जोजिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा गलत है, तो पहला ही इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण चतुर्भुजी महामार्ग निम्न में किनको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही हो जाएगा। तरंगे तब पैदा होती जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धात्विक खनिजों के बारे में निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करें, सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया है, सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं। कथन बी दिया, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। सभी धात्विक खनिज जो होते हैं अलौह खनिज नहीं होते हैं, अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए और बी दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। लौह खनिज धात्विक खनिज होते हैं जिनमें लोहा होता है, और जबकि अलौह खनिज जो होते हैं वो भी धात्विक होते हैं। इसमें क्या पूछा गया था कि सभी धात्विक खनिज जो होते हैं अलौह खनिज होते हैं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अधात्मिक खनिजों में धातु नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर है, अभ्रक है, जिप्सम है, इसमें क्या पूछा, खनिज का उदाहरण है, तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। वनस्पति तेल है, सूती वस्त्र है, चर्म उद्योग है, लेकिन मत्स्य तेल निर्माण जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो परमाणु ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है प्रवेधन है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी, तो देखते हैं किस माध्यम से की थी। हजारों साल पहले के बारे में पूछा है, तो पैदल जाते थे, घोड़े की सवारी करते थे, ऊँट की सवारी भी करते, बैलगाड़ी की नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। पहला दिया, औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे थे, तो यहाँ पर केवल अमीर लोग नहीं जाते थे, अमीर और गरीब दोनों जाते थे, तो कथन ए तो गलत हो गया। बी दिया है, बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गांव में सवर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका भी था, तो ये तो सही है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बी सही हो जाएगा, ठीक है, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सही मिलान करना है, सही मिलान कर लेते हैं, इसका पूरा नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इसका मिलान कर लेते हैं। ईदगाह, ईदगाह क्या कहते थे, ईदगाह को खुली नमाज की जगह कहते थे, ईदगाह जो होती है वो खुली नमाज की जगह थी, प्रार्थना स्थल या नमाज, ठीक है। और दरगाह, दरगाह जो था एक संत का मकबरा था, संत का मकबरा था। कुल दे सैक जो थे एक मृत अंत, जो कुल दे शेख जो था वो एक मृत अंग सड़क जो थी वो थे, एक ऐसा रास्ता जो एक जगह जाकर बंद हो जाता था,
और खान का जो थे वो सूफी संतों के लिए विश्राम का घर था। तो ए का हो जाएगा सी, बी से फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का डी हो जाएगा। देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला दिया, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ था। तो ये तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। भारतीय कपड़ा का उद्योग का पतन यूरोपीय अमेरिकी कपड़ों का नहीं। दूसरा देखते हैं, भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ था। तो ये मतलब सही हो जाएगा, हाँ ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही है, ए गलत है, बी सही है, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीरें बनवाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहां रहने वाले लोगों को समझ सकें। बी दिया है, वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें। वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सके। तो दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है। तो सामाजिक लोकतंत्र भी करता है और राजनीतिक लोकतंत्र भी करता है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। खोंड जनजाति जो थी वो उड़ीसा में की है, और निसी जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश, बंजारा है जो महाराष्ट्र में है, और गुड्डी जो है वो कुल्लू। तो ए का बी कौन से ऑप्शन में दिया, दोनों में दिया है। ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा सी, फर्स्ट का बी, सेकंड का सी। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था। तो बाग इसके किस साइड में था पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुनिए। तो सही इसका उत्तराधिकार देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो तुर्की सबसे पहले, फिर खिजली हो जाएगा, फिर तुगलक, फिर सैयद वंश। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए थे। ठीक है, मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र था। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो पुरातत्वविद कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपदों में मिलने वाले वलय को उपयोग होता था। तो सिंचाई के लिए होता था और कूड़ेदान के रूप में होता था। तो ये दोनों बी और सी सही हो जाएंगे। बी और सी दिया नहीं, अच्छा नाली के रूप में भी होता था, सिंचाई के लिए होता था। महाजनपद में मिलने वाले वलय कूप उपयोग होता था, सिंचाई के लिए होता था, कूड़ेदान के रूप में होता था, नाली के रूप में कपड़े धोने के लिए इतना ही होता था। सिंचाई के लिए वलय कूप अच्छा वलय कूप सिंचाई के लिए नहीं होता था, कूड़ेदान के रूप में होता था और नाली के रूप में होता था। तो सी और डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भगृह है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संवैधानिक प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो समाजवादी, संप्रभु, गणतंत्र सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन ही गलत है। चलिए छोड़ देते हैं इसका क्वेश्चन, बाद में देखना। एक जनपद पंचायतें भारत के किस स्तर पर काम करती है? जनपद पंचायतें भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो ब्लॉक स्तर पर करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 52 में। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।